नमस्कार रवि जी। नमस्कार सर। रवि जी भी आपका एक पार्ट बनाया था मैंने अभी रिसेंटली। ये जो दो घोड़े हैं आपके पास में, एक तो शाहजहाँ है और एक नुकरा ऑस्ट्रेलियन है आपके बादशाह का ही। तो अच्छा साबित किया है उन्होंने ब्रीडिंग में। और जो आपके पास जो शाहजहाँ घोड़ा है उसने तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक मारवाड़ी ब्रीड को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट उसके आए हैं। तो सेकंड पार्ट में फिर से आपका स्वागत है। और इस पार्ट में हम आपके पास जो घोड़ियाँ है, जो बच्चियाँ हैं, वो अपने जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको दिखा देते हैं। सूर्य पुत्र स्टड फार्म हो गया आपका। और गांव कौन सा आ जाता है ये रवि जी? ये अपना स्टड फार्म का नाम है सूर्यपुत्रा स्टड फार्म, विलेज कांगनहेड़ी, नियर नजरगढ़, न्यू दिल्ली। ठीक है। सबसे पहले एक घोड़ी आप मुझे दिखा रहे हो तितली करके। हाँ जी। ये तितली की क्या डिटेल है और क्या खासियत है इस घोड़ी की? ये तितली घोड़ी है, ये काले रंग की घोड़ी है। इसके माथे ब्लेड है, पीछे के दो पैर सफ़ेद हैं। अभी इसने टोटल 4 थान दिए हैं, तो चौथा थान हमारे यहाँ पे दिया है। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर बचेरा इसने पंच कल्याण दिया है। कान में कुंडली, बहुत सुंदर बच्चा दिया है इसने। और वो है एक घोड़ा है कैथल के आसपास, एक घोड़ा है एकम काटा, काले काटे का। अच्छा। उससे इसने थान दिया है। और इसने उस घोड़े से पहले 2 थान और दिए थे, 2 बछेरियाँ दी थी उसी घोड़े से? उसी से 2 बछेरियाँ। और एक उनके पास एक और कोई घोड़ा होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, दिलदार या कुछ इस तरीके से, उससे भी इसने थान दिया था। तो इसके टोटल 4 थान हो गए। और इसकी उम्र अब आप पकड़ के चलो कि कोई मेरे हिसाब से ऊपर नीचे करके 7-8 साल की घोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये है ना? हाँ। क्या डिटेल से उस घोड़े की है ये? किसकी डिटेल? इसकी मदर फादर की क्या डिटेल? ये अननोन है। मेरे को किसी ने दी थी अति सुंदर की कह के, तो मैंने कहा भाई इतने पैसे में अति सुंदर की घोड़ी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, घोड़ी बहुत सुंदर है। आप शूट करोगे, आप देखना क्या ब्यूटी है इसकी, नेक वैक, पेट का साइज। और अभी ये अपने पास एक नीला घोड़ा है, सुल्तान का पड़पोता, आर्यन का बेटा है, जो बीकू सिंह जी के पास आर्यन घोड़ा है। और आर्यन है राजस्वरूप का, राजस्वरूप है सुल्तान का। पैलेस लाइन होगी। पैलेस लाइन। तो नीला घोड़ा हमारे पास वाटर स्केल से 65 इंच है। अब उससे ये लगभग 35 प्लस दिन की ये गाभन है। अच्छा, मतलब 35 दिन हो गए इसको? हाँ, डॉक्टर से चेक पास कराई हुई। मतलब खासियत यही है, अच्छे रिजल्ट इसको? हाँ, बहुत अच्छा ये बच्चे देती है। और बड़े पेट की घोड़ी है। आप वीडियो में दिखाओगे या फोटो में भी दिखाओगे तो इसकी पेट की लेंथ बहुत है, नेक बहुत अच्छी है, मनिया पतला है। और बछेरा दिया है इसने पंच कल्याण, कान में कुंडी वाला, बहुत सुंदर बच्चा दिया है इसने। अभी वो बच्चा हो गया तकरीबन 5.5 महीने का। वो 21 नवंबर को पैदा हुआ था। ठीक है। 25 में। अब ये तो आज हो गई आपकी मेरे ख्याल 7 अप्रैल है, 7 मई है। 7 मई हो गई। हाँ, 7 मई है। तो वो 5.5 महीने के आसपास है। तो अभी हमने इसको फिर पिछले महीने 30-35 दिन पहले इसको मिलवाया हमने उस घोड़े से, नीले घोड़े से। तो नीले घोड़े से? हाँ। उसमें क्या है ना कि मतलब ब्रीडिंग में क्या होता है कि ना, अपनी घोड़ी में क्या कमी है, कौन सा घोड़ा निकाल सकता है। हालांकि शाहजहाँ भी पूरी कमियां निकालता है, घोड़ी में छोड़ता नहीं है। काली घोड़ियों में भी पंच कल्याण बच्चे अपने ऊपर देता है। लेकिन वो घोड़ा क्या है कि उस घोड़े में कहीं भी आलीशान नहीं है। अच्छा। टोटल उस घोड़े में कहीं पे भी देवली नहीं है। उस घोड़े की क्या खासियत है कि जो मंडा सफारी वाले, क्या नाम है, हाँ, उनके पास अनुरुद्ध जी, उनके पास इसकी नानी है। अच्छा। और इसकी माँ, उस घोड़े की जो माँ है, उसकी जो माँ है वो भी नीली घोड़ी है, नानी भी नीली घोड़ी है। और उसका जो नाना है, उस घोड़े का जो नाना है वो काला अबलग घोड़ा है, राजकुमार, जो सलमान खान जी के पास है। बिल्कुल। और इसकी माँ का जो नाना है वो घोड़ा है, वो भी ग्रे घोड़ा था। वो 2008 में दिल्ली शो के अंदर फर्स्ट लगा था। तो उस घोड़े के पीछे ब्लड लाइन बहुत सॉलिड खड़ी है। जो नीला घोड़ा? नीला घोड़ा बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत, मतलब कि आज तक मैंने कोई नीला घोड़ा इतना टॉप का घोड़ा नहीं देखा। कान में कुंडी के साथ, हाइट वाइट, पुट्ठा, ये मतलब ज़बरदस्त है। अभी हमने उससे टोटल 6 घोड़ियाँ हमने मिलाई हैं, अपनी पर्सनल घोड़ियाँ हमने मिलाई हैं। बाहर नहीं छोड़ते हम भाई, रिक्वेस्ट है कोई घोड़े के लिए, हमें फोर्स ना करे कि घोड़ा छोड़ो, क्योंकि वो जिनका घोड़ा है वो बाहर घोड़ा नहीं छोड़ते हैं। मेरी घोड़ियों पे भी सिर्फ मेरा उनसे प्यार है, नीरज जी से, इसलिए छोड़ा गया। और मैंने अपनी घोड़ियाँ भी इनके फार्म पे ले जाके मिलवाई हैं, वहाँ से मिलवा के जब आई हैं। तो ये बहुत अच्छी घोड़ी है। अच्छा। तो अभी उस घोड़े से सुपर है ये? हाँ, सुपर है। जो सुल्तान लाइन, मतलब पैलेस लाइन का पहले सुल्तान जो घोड़ा है वो ब्लड लाइन है उसका। हो गया।
एक किसी के साथ में एक बच्ची और आपके पास में महारानी, वो कल्याण है, वो एक्चुअली वो चंबी है, वो काली चंबी है। हाँ। हाँ, वो उसकी क्या डिटेल है कि वो पैदा हुई थी 2024 18 जुलाई को, जून 18 जुलाई को। तो अभी 21.5 महीने की है। अच्छा। बहुत बड़े स्ट्रक्चर की वो बनेगी। स्ट्रक्चर अच्छा है उसका, बहुत बड़ा, क्योंकि उसकी माँ का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा था। आप मैं आपको बताता हूँ, लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जिनको पता है, जो डील में थे या जिन्होंने वो घोड़ी देखी है, वो घोड़ी थी अराउंड 68 इंच की। इसकी जो माँ थी इसकी 68 इंच की चंबी घोड़ी थी। वो तो आप ही के पास थी ना? हाँ, वो हमारे पास थी, वो पूरी हो गई, ऑफ हो गई वो। और वो नेट हमने 15 लाख रुपए की खरीदी थी, आज से 3 साल पहले, जब लोग 2-2.5 लाख 3 लाख की चंबियाँ लेते थे, क्योंकि उसमें दम था। मतलब आपको पहले से पता पड़ गया उस घोड़ी में भाई? हाँ, वो ब्रीडिंग वाली, मतलब अगर आपने नुकरे तैयार करने हैं तो उस लाइन की वो घोड़ी थी। तो हमने इसके ऊपर नुकरा घोड़ा छोड़ा था। हिटलर करके घोड़ा है, हमारे दोस्त हैं बलजीत बिर्क, ये रानिया के पास में उनका गांव है, वहाँ से वो घोड़ा हमने छोड़ा था। वो घोड़ा नूरा बाकरपुर का सबसे ऊंचा मतलब बच्चा है। वो हाइट में 69-70 इंच का वो है, वो इसका फादर है। और ये अभी खुद भी आप देखो, ये 21-21.5 महीने में 63 को टच कर रही है। ये बनेगी 68 से लेकर और 70 इंच के आसपास, ये कहीं जाके घोड़ी बनेगी। और जब ये पूरी घोड़ी बनेगी तो दुनिया इसको खड़ी होकर देखेगी। अच्छे हाइट वाली घोड़ी, बहुत हाइट वाली। हमने इसको, बहुत पैसे इसके लगे, बहुत लोगों ने अप्रोच करा, पर हमने दी नहीं है किसी को। तो ये तो बच्चे नुकरे ही देगी मेरे ख्याल से। हाँ, ये नुकरे। देखो, इसके ऊपर क्या होता है ब्रीडिंग में ना, हमेशा चंबी घोड़ी पे ना लोग गलती करते हैं कि मारवाड़ी घोड़ा छोड़ते हैं। हाँ। मारवाड़ी घोड़े के पीछे अगर कहीं भी चंबा खड़ा है तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, बच्चे की या बच्ची की। वो गलती करते हैं। नहीं। हाँ, अगर आपने चंबी घोड़ी के ऊपर नुकरा छोड़ा है तो उसमें चाहे नुकरा बच्चा आए या चंबा आए, उसकी वैल्यू है। और ये जो घोड़ी है, तो मतलब क्या है कि अब जो हमारे पास घोड़ा है, ये अपना जो बादशाह नुकरा घोड़ा, वो हम इस पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बादशाह जो है वो है इसका बादल था टिब्बी वाले प्यारे सरपंच के पास, और बादल था पारस का, और पारस था गुलजार का। तो इसकी जो मदर थी वो पारस की थी। तो अच्छा। इसकी जो मदर है वो बादशाह की बुआ थी। मतलब इनब्रीडिंग हो जाए अगर वो इनब्रीडिंग हो जाए, वो नहीं छोड़ेंगे। कोई और अच्छा घोड़ा इसके ऊपर अभी एक साल के बाद में, 1.5 साल के बाद इसके ऊपर छोड़ेंगे, तो ये पैदा करेगी। तो मतलब लाजवाब चीज़ पैदा करेगी, बहुत लाजवाब चीज़ पैदा करेगी। चलिए, अच्छी बच्ची है कुल मिला के। हाँ। एक घोड़ी और आपके पास से दुर्गा, जो हाँ, दुर्गा जेड ब्लैक है। हाँ, जेड ब्लैक दुर्गा है। दुर्गा राफेल की है। राफेल घोड़े की है दुर्गा। और इसकी माँ अननोन थी, और मैंने वो सेल भी कर दी है। वो दोबारा प्रेगनेंट हो गई है, मेरे दोस्त राकेश के पास है वो। और दुर्गा जो है, आप वीडियो शूट करोगे, आप देखना, पूरा बहुत बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर की घोड़ी है वो। एक्चुअल में ये 22 अप्रैल को, ये जो अभी 22 अप्रैल गई है, ये पूरे 36 महीने कंप्लीट करके अभी 37वें महीने में चल रही है। हमने इसको 3 साल तक घोड़ा नहीं दिखाया। अब ये घोड़ी भी उसी नीले घोड़े से प्रेग्नेंट है। अच्छा, उसी से ही प्रेग्नेंट। अभी लास्ट वीक आई, हमने चेक कराई है, तो 22 दिन की ये भी प्रेग्नेंट है, उसी नीले घोड़े से। अच्छा, मतलब उस घोड़े से 2 घोड़ियाँ मेट है आप? नहीं, मैंने 3 कराई हैं। अच्छा, 3 कराई। वो घोड़ा ही लाजवाब है। उसमें से एक ये जेड ब्लैक है, एक ये जेड ब्लैक है, राफेल वाला। वो तो ग्रे हो गया, वो ग्रे हो गया, ये जेड ब्लैक हो गई। हाँ। कैसा रिजल्ट आने की उम्मीद है? आपने कुछ सोचा तो होगा? देखो, इसके पीछे ब्लड लाइन सॉलिड खड़ी है, क्योंकि ये आलीशान लाइन होगी। एक तो राफेल भी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का घोड़ा है, फिर राफेल हो गया काले कांटे का। अभी राफेल हमारे दोस्त अंबिका मिश्रा जी लखनऊ में, उनके पास खड़ा है। तो अब वो घोड़ा भी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का है। इस घोड़ी में क्या कमी है कि इस घोड़ी में थोड़े जो कुंडी वाले कान मांगते हैं वो नहीं है, थोड़े ऐसे कान हैं, मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, तलवार नहीं मिलते हैं। अच्छा। और थोड़ा बड़ा कान है, घोड़े का छोटा कान है, कुंडी वाला कान है। तो ब्रीडिंग के हिसाब से मैंने उस हिसाब से छोड़ा है कि अगर इसने कुंडी वाला कान दे दिया तो स्ट्रक्चर माँ की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी, तो जो भी पैदा होगा वो अच्छा पैदा होगा। हाँ। इसी के साथ आपके पास एक ग्रे घोड़ी और है। हाँ, रूबीना। और उसके साथ में एक बच्ची है अभी। हाँ, वो शाहजहाँ की है। वो शायद शाहजहाँ की है। ये घोड़ी की क्या डिटेल है? घोड़ी अच्छी है? नहीं, ये घोड़ी हमारे पास शाहजहाँ जब हमने परचेज़ किया था तो ये शाहजहाँ के साथ ही आई थी।
अच्छा। तो जब ये शाहजहाँ के साथ आई थी तो इसके नीचे उस समय शाहजहाँ से एक बछेरी थी 3-4 महीने की, वो महुआ कलर की थी, उसके 3 पैर सफ़ेद थे, माथे पे ब्लेज था, बहुत सुंदर। अभी वो 64 इंच की घोड़ी बनी खड़ी है, 37-38 महीने की। और वो इसका रिजल्ट था शाहजहाँ से पहला। फिर दूसरी बारी शाहजहाँ हमने इसके ऊपर छोड़ा तो इसके नीचे फिर बछेरी आई, वो भी महुआ कलर में, 3 पैर सफ़ेद, माथे पे ब्लेज। बट वो क्या है कि ग्रे होनी शुरू होगी माँ की तरह, वो भी अभी वीडियो में आएगी। वो भी कोई मेरे ख्याल 19.5-20 महीने की हुई है। ठीक है। हाँ, तो अभी इस ग्रे पे भी हमने वो ग्रे घोड़ा छोड़ा। अच्छा, इस पे भी वही घोड़ा छोड़ा हमने। इतना पसंद आ गया आपको मतलब? हाँ, नहीं, मैं क्या है कि अभी मेरे पास शाहजहाँ की 2 बच्चियाँ यहाँ पे हैं, तो मैं शाहजहाँ को अपनी उन पे ब्रीड कर नहीं सकता। वो तो नहीं कर पाता। तो वो है कि वो एक उसमें खासियत है ना घोड़े में, उसकी ब्लड लाइन में कहीं भी आलीशान देवरी वेवरी नहीं है, वो जबरदस्त ब्लड लाइन का घोड़ा है। तो अब जब ब्रीडिंग करनी है, तो जब हम लोग कहते हैं इन ब्रीडिंग ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो फिर उन चीज़ों को ठीक करो। फिर उसमें क्या है ना कि वो घोड़ा ही है वो, मतलब बहुत लोग उससे घोड़ियाँ मिलवाना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब छोड़ते नहीं हैं। कोई वो रीज़न ये नहीं है कि कोई मतलब वो है कि भाई साहब हैं बहुत सीनियर एडवोकेट है, उनके पास टाइम ही नहीं है। इवन जब उनकी एक घोड़ी मेरे घोड़े से मिलने आई यहाँ पे, शाहजहाँ से मिलने आई घोड़ी, वो पंजाब घोड़े की थी, वो हमारे घोड़ा हमने 2 बारी छोड़ा, फिर 1 महीने बाद 2 बारी छोड़ा, वो घोड़ी रुकी नहीं और कोई कमी नहीं थी। तो फिर वो वेदर चेंज हो गया तो भाई साहब बोले कि मैं घोड़ी ले जाता हूँ। मैंने कोई नहीं भाई साहब, घोड़ी ले जाओ, फिर जब आपका मन हो, जिस वेदर में आपने छुड़वानी हो, तो आप वो घोड़ी मेरे पास भेज देना, फीस आपकी आई हुई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ले गए। ले जाने के बाद तो बहुत बिज़ी रहते हैं नीरज जी, तो वो 1-2 बारी मेरे पास फार्म पे भी आए, जब उनको टाइम मिला वो अपने बिज़ी लाइफ से निकाल गए। फिर 1-2 बारी वो मेरे से बोले कि रवि जी आप एक बारी मेरे फार्म पे चलो, एक बारी राउंड मार के आते हैं। तो मेरे पास भी टाइम की समस्या हो गया, तो मैंने कहा नीरज जी आपके पास भी टाइम की समस्या मेरे पास भी है, लेकिन चलेंगे। फिर एक दिन हम सुबह संडे को 6 बजे गए उनके फार्म। जब मैंने उस घोड़े को वहाँ देखा, मैंने कहा नीरज जी ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा इतना शानदार घोड़ा आपके पास है, आपकी घोड़ी आलीशान लाइन की है, उस पर आपको ये छोड़ना था। तो वो बोले रवि जी यार यहाँ एक डॉक्टर की प्रॉब्लम है, स्टाफ को कुछ आता नहीं है, तो हमने जो प्रॉब्लम की वजह से, और घोड़ा आपका अच्छा था, पैकेज हमें अच्छा लगा, तो इसलिए हमने घोड़ी आपके पास भेजी। फिर उस पर अब 2 बारी घोड़ा दिखाया हमने, वो घोड़ी नहीं रुकी। फिर उसको फिर घोड़ा दिखाया, मेरे ख्याल 2 अक्टूबर को कि सितंबर को, तो फिर हमने वो घोड़ी चेक कराई 23 जनवरी को। मैं डॉक्टर साहब को लेके गया उनके फार्म पे, दूर है, तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी प्लीज़ मेरे फ्रेंड है, आप एक बार इनको चलो मेरे कहने से। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मांगी, तो वहाँ जाके हमने 2 घोड़ियाँ चेक कराई, तो फिर ये दोनों घोड़ियाँ उसकी प्रेग्नेंट निकली नीरज जी की। अच्छा। उसी घोड़े से। तो अब सबसे पहला रिजल्ट जो उसका आएगा वो सितंबर अक्टूबर में उनके यहाँ पे पहला रिजल्ट आएगा उसका घोड़े का। अच्छा, उस घोड़े का? हाँ। और फिर 3 रिजल्ट मेरे यहाँ आएंगे। मेरे यहाँ तो 15-15 दिन के गैप पे ही आते रहेंगे रिजल्ट। एक साथ ही आएगा? एक साथ ही स्टॉक आएगा, उधर भी एक साथ आएगा, इधर भी। तो अब ये टोटल हमारे उस घोड़े से मिल गई 5 घोड़ियाँ मिल गई उससे। अच्छा। और हाँ 6 घोड़ियाँ मिल गई उससे, सॉरी। अच्छा, आपकी? हाँ, मेरी और नीरज भाई साहब की। अच्छा। तो 6 घोड़ियाँ मिल गई। तो ये उससे अभी सुपर है? अभी सुपर है। इसके साथ में एक बच्ची है अभी शायद छोटी? हाँ, वो काले रंग की बच्ची है, वो अपने शाहजहाँ की बच्ची है। अच्छा। हाँ, वो पैदा हुई थी अभी 22 तारीख को, ये 22 अप्रैल को पैदा हुई थी। मैं क्या कितने दिन की, 8 और 8 15-16 दिन की। शूट करना, देखना क्या ब्यूटी है उसके अंदर। शाहजहाँ भी टॉप का रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट तो खैर है ही, घोड़ा भी अच्छा है। एक बच्ची और आपके पास में नीली? हाँ, नीलकमल नाम रखा है हमने। वो अभी हो गई, वो 13 से 14 महीने के बीच की बच्ची है। ये आपके घोड़े की है ना? नहीं, मेरे घोड़े की नहीं है। अच्छा। ये बच्ची किसी ने मेरे को, जैसे हम आपस में होता है सर्कल में, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि ये आ रही है, ये आप ले लो, ये आ रही है, ये आप ले लो। मेरे को किसी बहुत सीनियर ब्रीडर ने मुझे फ़ोन आया कि रवि जी एक बच्ची आई है, वो मैं आपके पास भेजूँ। तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उनसे बोलूँ कि यार फ़ोटो डाल दो, कुछ वीडियो डाल दो। जब इतने सीनियर हैं तो मेरे लिए अगर सोच रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर आप भिजवा दो। फिर उन्होंने जब यहाँ बच्ची आई, ओए होए, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया इसको देख के।
मैंने कहा जी कितने पैसे डालने हैं? बोला इतने डाल दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो पैसे डलवा दिए। फिर ये है अननोन, अच्छा। इतने बड़े ब्रीडर ने मुझे भेज दिया। मैंने उससे बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि अननोन है। तो जैसे हमारे होते हैं कि यार लाइन का तो जानवर लो। फिर मेरे तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उनसे बोलूँ कि भाई साहब ये अननोन है, क्योंकि चीज़ ही आप दिखाना, चीज़ अच्छी उसकी गर्दन, उसका बैक, उसका कान, कुंडी। नहीं, बच्ची अच्छी है। हाँ, अब मेरे को कोई कह रहा है नीली चंबी है। मैंने कहा कब से घोड़े पाल रहे हो आप? मैंने कहा जब भी कोई चंबा होता है तो उसके पेट पे निशान होता है सफ़ेद। सही है। मैंने कहा कहाँ पेट पे निशान है? ये नीली घोड़ी है। नीली बनेगी ये? नीली बनेगी, बहुत खूबसूरत। तो और ये कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें घूम जाती हैं कि अच्छी बच्ची के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। अब जैसे मेरे कोई जानकार थे, वो घोड़ी रखते थे, वो उनके बेटे को कोई मतलब नहीं था, वो घोड़ी मिलवा के ले आए, घोड़ी ने बच्ची दे दी, भाई साहब की डेथ हो गई। अच्छा। अब बेटे को पता ही नहीं किस घोड़े की है। और घोड़ी थी, बहुत सुंदर घोड़ी थी, जिस बेल्ट से वो घोड़ी मिल के आई थी। तो मैंने उनको उसकी घोड़ी की कट कंडीशन देख के मैंने बोला भाई देखो मेरी जितनी नॉलेज है, जितने मैंने परसेंट के बच्चे बच्चियाँ देखे, मुझे लगता है कि ये परसेंट की हो सकती है। अच्छा। इस कंडीशन की वो बच्ची थी। अब वो क्या हुआ कि वो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना, फादर एक्सपायर हो गए, बेटे का इंटरेस्ट नहीं है, बेटे को तो बस धक्का देने से मतलब था, बेच दो, पीछा छुड़ाओ। वो किसी के पास गई, बड़े रीजनेबल प्राइस पे गई। तो वो हो जाता है कई बार कि पता होते हुए भी कोई बीच में कोई चैन टूट गई, तो कई बार क्या होता है कि लाइन का जानवर भी है जो वो नहीं पता हो। सही बात है। तो ये बच्ची है नोनी आपके पास में? हाँ, लेकिन इसमें ब्यूटी और सुंदरता बहुत है, क्वालिटी अच्छी है। शो क्वालिटी लगाएंगे इसको शो में। एक बच्ची और आपके पास में लाल है, हाँ, और वो केसर, वो शाहजहाँ की है। वो साझा की। हाँ। ये भी अच्छी बच्ची है आपके हाँ, वो शाहजहाँ की है और रूबीना की, इन दोनों की है। ये जो अभी अच्छा। काली बच्ची दिखा रहे हो आप, इसके नीचे ग्रे जो घोड़ी नीली जो है, है। ग्रे के नीचे जो अभी काली बच्ची है, इसकी बहन है। पास। ये जो शाहजहाँ और रूबीना से है, ये पैदा हुई थी 2024 27 अगस्त की रात को, 28 की सुबह। तो ये हो गई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये हो गई 20 महीने प्लस की हो गई। अच्छा, 20 महीने? 20 महीने और 10-12 दिन की हुई है। ये शाहजहाँ की है। अच्छा। इसकी माँ रूबीना है। ठीक है। ये आपकी होम ब्रीड है क्या? हाँ, ये होम ब्रीड है। होम ब्रीड ही मेरे है। पास तकरीबन बच्चियाँ होम ब्रीड ही हैं। अच्छा। मेरे पास एक वो बच्ची बाहर से ली है, बाकी ये जो महारानी है ये भी मेरी होम ब्रीड है। इसके बाद में दुर्गा जो है रफेल वाली, वो भी मेरी होम ब्रीड है। केसर भी मेरी होम ब्रीड है। और मैंने अपनी एक और होम ब्रीड बच्ची थी मेरे पास रफेल की, वो भी एक रंग काली थी। उसकी माँ मेरे पास थी, वो प्रिंस टेला की थी। वो मैंने अभी जो हैदराबाद 3 घोड़ियाँ दी हैं जो मैंने आपको बताया, वो वहाँ गई है। अच्छा अच्छा। तो मैं होम ब्रीड ही है मेरे पास। ये बच्ची मैं वैसे नहीं लेता, अगर मेरे को कोई बोलता तो मैं नहीं लेता, लेकिन वो भाई साहब ने बोला तो मुझे इतना विश्वास था कि वो मेरे लिए अगर कुछ वो भेज रहे हैं तो फिर मैंने ले लिया। अदरवाइज मैं बाहर के चक्कर में कम पड़ता। राइट। तो कुल मिला के 5-6 एनिमल आप मुझे दिखा रहे हो, उनमें से अच्छी गुड़िया है और बच्ची आपके पास में है। रवि जी, ब्रीडिंग आप कराते हो, आपके पास ऑस्ट्रेलियन भी है, घोड़े भी है। ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ गलती करते हैं? लोग भाई साहब गलती क्या है कि ना, गलतियां करते हैं लोग थोड़ा। मेरा एक मानना है कि आप वो ही घोड़ा छुड़वाओ जो आपकी घोड़ी की कमी को पूरा कर दे। अब जैसे मैंने भी अपनी 3 घोड़ियाँ, मैं बोलना नहीं चाहता कि बाहर के घोड़े से छुड़वाई है, वो भी मेरा ही घोड़ा है। मेरे सारे जानवर नीरज भाई साहब के सारे जानवर मेरे हैं। सही है। मेरे पास जगह की कमी होती है तो मैं उधर भेज देता हूँ घोड़ियाँ। उनके पास कोई जगह की प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पास भेजते हैं। लेकिन मैं भाई साहब को बोलता हूँ कि भाई साहब वो पंजाब वाली ही भेजना जो मेरे यहाँ मिलने आई थी, मतलब वो सुंदर बहुत है, वो तगड़ी बहुत है, तो हमारा स्टाफ खुश भी होता है उसको साथ रखने में। तो वो क्या है कि इसमें ना, एक तो सबसे पहले कमी अपनी घोड़ी की देखो, वो घोड़ा कर सकता है कमी को पूरी, और वो देखो कि उस घोड़े ने पहले क्या प्रोड्यूस किया है, क्या वो वाकई कमी पूरी कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी आपने घोड़ी मिलवानी है तो किलोमीटर मत देखो। अगर घोड़ा 500 किलोमीटर खड़ा है, 700 किलोमीटर खड़ा है तो लो झटका, 1000 किलोमीटर खड़ा है लो झटका, जाओ। और दूसरी चीज़, तीसरा, कभी फीस का मुंह मत देखो कि भाई वो इतनी फीस मांग रहा है, इतनी मांग रहा है। क्योंकि यार भाई साहब हम लोग भी तो फिर जब अच्छी बच्ची आ जाती है तो 10-10, 15-15 लाख मांगते हैं ना। सही बात है।
सब बोलते हैं मुझे 15 चाहिए, मुझे 25 चाहिए, मुझे 30 चाहिए। ये तो भाई साहब मैं 50 लाख की भी नहीं दूंगा। तो जब फीस अगर अच्छी दे रहे हो तो फिर अच्छा बच्चा पैदा होगा, अच्छी बच्ची पैदा होगी तो बाहर होगा। खामखा की ब्रीडिंग करोगे फंस के खड़े हो जाओगे। और ब्रीडिंग में और क्या है, बस मेरा ये मानना है कि डॉक्टर से चेक करा के घोड़ी अपनी ब्रीडिंग। आप एक केस बता रहे थे मेरे को कल, हाँ कि बहुत सारी जो घोड़े आते हैं घोड़े के पास, उसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कई घोड़ियाँ जो रिपीट हो जाती है, कई घोड़ियाँ खाली रह जाती है। देखो सरपंच जी, मेरे यहाँ पे नुकरे से और इससे अपना शाहजहाँ से और महाकाल एक घोड़ा हमारे पास पहले था, इनसे मिलके कोई 30-40 घोड़ियाँ गई सबसे। और 30-40 घोड़ियों को डॉक्टर आप 2 बार या 3-4 बारी भी लगाओगे तो मतलब कि 100 बार 125 बार से ज़्यादा मैंने डॉक्टर के साथ खड़े होकर घोड़ियाँ, डॉक्टर साहब ने जब चेक किया तो मैंने खड़े होकर अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे भी अब समझ में आने लगी है। कई तरह की प्रॉब्लम होती है घोड़ियों में। अच्छा। कई घोड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तीसरी बारी में जाके रुकी हमारे, ठीक है। किसी घोड़ी में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई इसको ये मेडिसिन 10 दिन चला दो सुबह शाम, या ये सप्लीमेंट चला दो। वो पहली बारी में भी रुक गई। कई घोड़ियाँ होती हैं अंदर बच्चेदानी नहीं है, ओवरी में प्रॉब्लम है, फिर वो रुकती नहीं है। तो हमारे यहाँ भी तो 2-3-4 घोड़ियाँ ऐसी आई जिनमें प्रॉब्लम थी, तो हमने घोड़ा नहीं छोड़ा, हमने वापस घोड़ियाँ उनकी भेज दी। भाई ये नहीं रुक सकती, हम आपको बेवकूफ़ बना के कोई आपसे फीस नहीं चार्ज करना चाहते, और आप आगे भी कहीं बेवकूफ़ मत बनना। जो आपने करना है, सेल करना है इसको या राइडिंग में यूज़ करना है, वहाँ कर लो। तो बहुत चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत गहरी साइंस है। हम लोग तो 100-125 घोड़ियाँ देख के क्या आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हाँ कि भगवान का आशीर्वाद है कि बहुत सी चीज़ें हमने देखी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। कई बार क्या होता है, हम घोड़ा छोड़ते हैं, मान लो एक जंप दिया, क्या होता है कई बार घोड़ा क्या करता है कि जब माउंट करता है, माउंट करने के बाद में वो सिर्फ पेशाब करके उतर जाता है। घोड़ी में यूरिन पास करके घोड़ा उतर जाएगा, आपको लगा जंप हो गया। हाँ, घोड़ी वाले को अपना वो तो ये लगेगा कि जंप हो गया। अच्छा, ये बात मुझे कैसे पता लगी? हमारे नुकरे घोड़े से 3-4 घोड़ियाँ मिलके गई। तो एक घोड़ी इधर से आई, हमारे दोस्त ही हैं यहाँ गुड़गांव में, जोगिंदर भाई साहब, उनकी घोड़ी आई एक नुकरी मिलने के लिए। चेक करी, घोड़ा छोड़ा, 2 दिन लगातार घोड़ा छोड़ा, घोड़ी भेज दी। उनको प्यार ज़्यादा था घोड़ी से। बोले भाई साहब मैं घर ही चेक कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब वही चेक कर रहे हैं। मैं ठीक है। घोड़ी खाली निकल गई 15 दिन बाद। वो फिर घोड़ी ले आए, मैंने फिर घोड़ा दिखा दिया। फिर 15 दिन बाद चेक करी, फिर घोड़ी खाली निकल गई। फिर तीसरी बारी आए तो भाई साहब का फ़ोन आया, बोला भाई साहब वो फिर खाली निकल गई। मैंने कहा भाई साहब आपकी वो घोड़ी अगर 100 बारी भी खाली निकलेगी ना, मैंने आपसे फीस ले रखी है नुकरे की। जब तक डॉक्टर मुझे नहीं बोलेगा मैं 100 बारी घोड़ा छोड़ूंगा, जिससे मैंने फीस ले ली। अगर मुझे डॉक्टर ने बोला कि घोड़ा नहीं छोड़ना है, फिर नहीं छोड़ूंगा अगर कमी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपकी घोड़ी में कोई कमी नहीं बताई थी। और डॉक्टर साहब भी चेक करते हैं, और आपके घर पे भी करिए, यहाँ भी करिए। तो मैंने कहा आप हौसला मत छोड़ो, आप लेके आओ घोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि रवि मैं आ रहा हूँ, आप 1 बाल्टी पानी गर्म करा दो। अच्छा, उस दिन मैं था हरिद्वार, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या बात होगी, 1 बाल्टी पानी किस लिए गर्म कराना? कह रहा यार ये घोड़ी रुक नहीं रही है, घोड़े में कमी है। मैं हंसा जोर से। मैंने कहा जो 3 आपने चेक करके भेजी है तो वो किस हिसाब से आपने चेक पास करके भेजी है, और उसमें से एक ने बच्चा भी दे रखा है। कह रहे नहीं यार मेरे ना थोड़ा सा डाउट है कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं था नहीं, स्टाफ को पानी गर्म कर दो। अब उन्होंने पानी गर्म करा लिया, उन्होंने घोड़े का जंप दिया, घोड़ी पे डायरेक्ट जंप दिया और घोड़ा उतर आया। तो उनको शक हुआ कि ये यूरिन करके आ गया नीचे, इसने कुछ मतलब हुआ नहीं। उन्होंने 5 मिनट बाद फिर घोड़े को छोड़ा, और जैसे ही घोड़ा ने माउंट किया, उन्होंने साइड से वो लगा के बॉटल और उसका सीमन कलेक्ट किया। फिर उन्होंने सीमन चेक करा मशीन पे, सीमन भी ठीक था। उन्होंने लाइव उसकी एआई कर दी। अच्छा, लाइव सीमन घोड़ी के अंदर डाल दिया, ठीक है। घोड़ी ले गए, वो घोड़ी फिर नहीं रुकी। फिर भी नहीं रुकी? नहीं रुकी। फिर कारण पता चला क्या हुआ? कारण ही पता नहीं है, कारण ही कुछ नहीं। मेरे पास खुद मैंने अभी जो 3 घोड़ियाँ दी हैं, जो मैंने आपको बताया, उसमें
मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी किस्सा सुनाया था। उसमें क्या हुआ कि एक तेलिया कुमेत घोड़ी थी, बहुत बड़े साइज़ की। वो घोड़ी हमने उस पर, वो कोई 2.5-3 साल पहले घोड़ी ली थी हमने, 3 साल पहले ली थी वो घोड़ी। उस पर हमने घोड़ा छुड़वाया किंग ऑथर से, वो खाली निकल गई। फिर घोड़ी रही कोई 8-10 महीने मेरे दोस्त के पास सिरसा, फिर वहाँ से घोड़ी आई। हमने अपनी घोड़ी को डॉक्टर साहब से चेक करा के 3 बार ही घोड़ा दिया उसको, महीने बाद घोड़ी नहीं रुकी। फिर क्या हुआ, एक दिन घोड़ी हीट पे आई हुई थी, जनवरी की बात। तो स्टाफ बोला कि भाई साहब घोड़ी हीट पे है। मैंने कहा हीट पे है? मैं चलो कोई नहीं, मैं घोड़ा छोड़ो। कह रहे चेक करा लो। मैंने कहा क्या चेक करूँगा, छोड़ दो यार घोड़ा, कोई बात नहीं। घोड़ा छोड़ दिया हमने उस पर, घोड़ी पे 3 बार ही। हमने चेक भी नहीं कराई। 2.5-3 महीने बाद उसको भी प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब बोले कि इसको मेडिसिन देनी है, ये बताओ ये क्या प्रेग्नेंट है कि खाली है? तो मैंने कहा जी आप ही चेक कर लो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा 2-2.5 महीने पहले घोड़ा दिया था। कह चेक नहीं कराई। मैंने कहा मन ही नहीं करा चेक कराने का। मैंने कहा आप आए तो कर लो। अब चेक करा तो वो 2.5 महीने की गाभन निकल गई। अच्छा, ठीक है। जिस दिन मैंने वो घोड़ियाँ उनको सेल करी हैं 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को दिन में उसने अपने शाहजहाँ से पंचकल्याण बच्ची दे दी। हाँ दे दिया ना। अब मैं भी 3 साल तक मैंने भी वेट करा उसका। तो वो क्या होता है भाई साहब, लक भी होता है, किस्मत पे काम करती है। कोई कमी नहीं थी घोड़ी में। अभी फिर उन्होंने मेरे ख्याल उस पर जो मैंने उनको एक बच्चा दिया है बजरंगी, शायद उन्होंने उसको पे छोड़ा है। अच्छा। तो वो क्या कभी लक भी होता है, कई चीज़ें होती है भाई साहब। बिल्कुल सही। अब देखो ना, हमने उस घोड़ी की 3 साल सेवा करी, क्या डील होने में सिर्फ 24 घंटे का फर्क था। अगर 24 घंटे पहले बच्चा दे देती, तो वो बच्ची दे देती, तो आपके शायद नहीं भी देते हैं। किस्मत की बात है। हाँ, सब किस्मत की बात है। तो थोड़ा सा घोड़े की उसमें किस्मत भी होती है। कई बार लोग अच्छे घोड़े से मिलवा के आते हैं, कई बार बाइट आउट बच्चा आ जाता है। बिल्कुल। वो अपनी तरफ से तो बेचारे पूरी कोशिश करते हैं। हाँ। कई बार मेल्स में तो जैसे टेस्टिकल से पता भी सिंगल लगता है, टेस्टिकल आ जाता है। फीमेल में तो पता ही नहीं लगता। सिंगल फीमेल में तो नहीं पता चलता। वो तो पता लगेगा जब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा घोड़ी को जब भी आप घोड़ा छुड़वाओ, उसको किसी भी तरीके से किसी ऐसे डॉक्टर से उसका अल्ट्रासाउंड करा लो जिसका एक्सपीरियंस हो, आपको उसकी अंदर की कंडीशन बता दो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक घोड़ी आई थी, उसकी मतलब ये 2 ओवरीज होती हैं। हाँ, एक नहीं थी। ये एक मुट्ठी जितनी एक ओवरी होती है, और दूसरी थी इस ओवरी में उसके कैंसर बना हुआ, फुटबॉल जितने साइज का। अब वो घोड़ी रुक नहीं सकती, इधर कैंसर था, ये एक्टिव नहीं थी ये ओवरी, इस ओवरी में भी सिस्ट थी। अब छुड़वाते रहो आप घोड़ा। हाँ, कोई मतलब ही नहीं। वो 2 साल से घोड़ा छुड़वा रहे थे, नहीं रुक रही थी। जब एक अच्छे डॉक्टर ने उसको चेक करा और उसकी जब प्रॉब्लम्स बताई कि इसकी ये प्रॉब्लम्स है, ये हल नहीं हो सकती, ये घोड़ी रुक नहीं सकती, तो फिर उन्होंने जो करना है वो अपना सेल करें या दो करें। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, लालच में मत आओ। क्या पंजाब में तो 1000-1500 में भी चेक कर देते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हमारे फार्म पे भी चेक कर देते हैं, बाहर जाके भी चेक कर देते हैं। तो एक बारी घोड़ी को अल्ट्रासाउंड से चेक करा लेना चाहिए। तो घोड़ी के अंदर से सारा पता चल जाता है। पता लग जाता है ना, फिल्म सामने आ जाती है कि ओवरी है नहीं है, और क्या भाई आप अगर करेगी। ब्रीडिंग के लिए भेज रहे हो तो आज हाँ, 1-1.5 लाख रुपए पे ना कोई घोड़ा छोड़ता नहीं है, आपको बताइए। वो तो ही रखा है सर, हम तो 51,000 में पैकेज दे रखे नहीं हैं। बता रहा हूँ, फिर भी 51,000 भी होते हैं। कोई घोड़ी भेज रहा है हाँ। तो वो वहाँ डॉक्टर से चेक करवा ले। यहाँ भाई 51,000 दे रहा है तो 2-3 हज़ार देने में क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं हमारे यहाँ तो फैसिलिटी है। अगर आपके यहाँ नहीं भी है तो आप टेंशन ना लो, आप सिर्फ घोड़ी भेजो। अब जैसे ये घोड़ी आई है, दिलशान की है, दिलशान की बेटी है, ये हमारे यहीं फरीदाबाद में है ये। अच्छा। तो उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा था हीट पे है नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आप भेज दो, ये हमारा फील्ड है, हमारा काम है, हम इसको देखेंगे, हम चेक कराएंगे, इसको चेक करा के सब कुछ करा के फिर इस पर घोड़ा छोड़ के फिर आपको ये चेक पास करा के देंगे, अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मेरा तो बहुत मैं जोर देता हूँ कि भाई घोड़ी चेक करा के घोड़ा छुड़वाओ, घोड़ी चेक करा के घोड़ा छुड़वाओ। मैं ये कह रहा हूँ चलो हम 50,000 पे 51,000 की फीस लेते हैं, कुछ लोग लाख भी लेते हैं, 2 लाख भी लेते हैं, 3 लाख भी, 5 लाख भी। इतने बड़े अमाउंट का जुआ खेल रहे हो तो घोड़ी चेक करा के, चेक कराने में कोई और एक्सपर्ट डॉक्टर से ही चेक कराओ जिसमें कि किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं। रवि जी, आपने मुझे 6-7 एनिमल दिखाए हैं आपके, मेयर और बच्चियाँ है आपके पास में। इनमें से कोई सेल के लिए भी है आपके पास में या फिर ओनली आप ब्रीडिंग के लिए आपने रखी हुई है? नहीं भाई साहब, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ सर,
किसी को भी अगर ब्रीडिंग करनी है, नया आदमी है, पुराना आदमी है, पुराने तो समझते हैं चीज़ों को, बच्चा बेचना आसान नहीं है। ये जो लोग सोच के आते हैं ना कि 50 लाख का बिक जाएगा, 25 लाख का बिक जाएगा, 1 करोड़ का बिक आसान जाएगा, नहीं। ये निकाल देना अपने दिमाग से। कभी भी मैं हमेशा जो भी मेरे से लोग जुड़ते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई 1 या 2 घोड़ी रखो, टॉप की घोड़ी लो, बिल्कुल सही है। जिसका लोग बच्चा मुँह से मांगे। स्टाफ से बचो, नौकरों के चक्कर से बचो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। जहाँ आपके पास 7-8 जानवर हुए वहाँ स्टाफ आपका टिकेगा नहीं। किसी ने आएंगे, फार्म पे लोग आते हैं घूमने, घोड़ी देखने, धीरे से उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं वो कितनी तनख्वाह मिल रही है, हमारे यहाँ मिल रही है 12,000, नौकर बोलता है 15,000 मिल रही है, वो बोलते हैं आजा हमारे साथ 17,000 देंगे, वो भाग जाते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत फार्मों में होता बहुत है। फार्मों में होता है। ठीक है, उतने ही जानवर रखो जिनको आप पर्सनली संभाल सको। अगर स्टाफ चला भी गया है तो 2-3 जानवर हों, लास्ट 4 तक रखो कि एक आदमी 4 जानवर संभाल सकता है, फैमिली वाले आप। सही है। ये तो अब हमारे पास भी अभी टोटल घोड़ियाँ और बच्चियाँ मिला के हमारे पास 7 हो गई। 7 हो गई। 7 है। तो जैसे नंबर 1 पे जो घोड़ी दिखाई है आपको, जो प्रेगनेंट है, वो सेल के लिए। अच्छा, उसका मैं प्राइस भी बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी उसका प्राइस किसी को मैं डिस्क्राइब किया था। एक वीडियो में किया था आपने? नहीं, एक पीछे प्रदीप जी आए थे, उनकी वीडियो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था उसका प्राइस। तो प्राइस सुन के लोगों को लगा बेकार होगी। अच्छा, मैंने बोला था कि 5 लाख रुपए की देनी है, बाटा प्राइस है। अच्छा ऐसा। हाँ, उस समय प्रेग्नेंट थी तो 5 लाख रुपए लग के लोगों को लगा 5 लाख का, जैसे कई फोन आए, भाई साहब हाइट कितनी है? अरे भाई, हाइट नहीं मायने रखती घोड़ी में, पेट मायने रखता है। सही बात। उसका पेट मायने रखता है, घोड़ी पैदा क्या करती है, उसके पिछले 4 रिजल्ट मेरे देखे हुए। पूरी हाइट देख के लेगा कि वो। ठीक है, आप शूट करिए, आप देखना उसकी क्या मनिया है, क्या उसका वो साइज है, प्रेग्नेंट है, बच्चा हमारे पास है, कोई देखने आएगा तो बच्चा भी हम दिखाएंगे। दूध पिलाया है घोड़ी ने, ना दूध की प्रॉब्लम है, ना सही। प्रेगनेंसी की, प्रेग्नेंट घोड़ी है, अच्छे थान लिए हुए हैं। थान की फोटो भी मेरे तो हमारे घर पे ही खड़ा है, 3 और फोटो है मेरे पास जिसने प्रीवियस पीछे बच्चे दिए। तो ये घोड़ी जो अब ये चेक पास घोड़ी है, अब ये घोड़ी हम देंगे 6 लाख रुपए। अच्छा। अब लोग बोलेंगे कि पहले तो आप 5 लाख की दे रहे थे। भाई जब प्रूवन घोड़ियाँ हो जाती हैं, हाँ, जब घोड़ी में कोई कमी नहीं होती और रिजल्ट वो टॉप ऑन टॉप देती है तो उसके रेट बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, सही और है। मैंने कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाए, 20% ही बढ़ाए आप 20-25 लाख तो नहीं मांगे ना, अपना सीधा ही फंडा है। इसके बाद में तो फिर वो 5 लाख के मतलब रेट सुन के भी लोग घबरा गए कि भाई कोई गड़बड़। नहीं, वो फिर कमियां देखने लग जाते हैं ना, बेकार होगी तभी दे रहा है, इतना बड़ा ब्रीडर बनता है अपने आप को ही। सही, अरे भाई मैं तो बेवकूफ़ थोड़ी, तो मैं लेके आया हूँ, सही बात है। मैं क्यों लेके आया हूँ? बिल्कुल। और आप अगर लेके आए तो आपने तो इससे ब्रीड भी किया है, बच्चे किया भी मेरे आए, पास है। अच्छे बच्चे आए। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर एक जो अभी बच्ची है, इसके नीचे क्या नाम है, रुबीना के नीचे जो काली बच्ची है जो नीली बन हाँ, जाएगी, हाँ। ये भी सेल में है। अच्छा। और एक और जो बच्ची है हमारे पास है केसर, केसर है जो शाहजहाँ की है, जो कि वीडियो में शूट भी हुई है, बिल्कुल। सबसे लास्ट में वही शूट हुई है, केसर नाम से। केसर बच्ची, लाल बच्ची है। हाँ, वो कोई 20 महीने के आसपास है, वो भी सेल में है। अगर आप बोलोगे तो उसका भी मैं प्राइस बता देता हूँ। मैं बताए दो ना, आप पहले बंदे ऐसे हो जो प्राइस बता हाँ, देते हो। उसकी हमारी डिमांड है 15 लाख रुपए की। 15 लाख। डीएनए उसका करा के देंगे, फादर डीएनए में फादर उसका शाहजहाँ आएगा, मदर का डीएनए करा देंगे तो बोथ साइड से जो है वो डीएनए बोलेगी। मदर जो साइड उसकी है, जो रुबीना है, वो अली किरर करके एक घोड़ा हुआ था, हाँ। उसका आगे हुआ था सुल्तान। इसकी जो मदर है वो सुल्तान की है, और इसकी मदर की जो मदर है वो फौजी घोड़े की है, मज्जू के लाइन का फौजी घोड़ा था नीला, उसकी है। तो इसकी माँ ने जो कलर उठाया है वो मज्जू के लाइन से उठाया है, और कट कंडीशन जो इसने उठाई है वो अलीगढ़ के लाइन से उठाई है। इस वीडियो के अंदर उसकी माँ भी है, शूट की है आपने, रुबीना नाम से। अगर कोई रुबीना देखना चाहता है तो वीडियो को रिवर्स रुबीना करके उसको देख सकता है, रुबीना को। तो कुल मिला के प्राइस के साथ आपने बताया है। हाँ। और ये गुड़िया आपके पास में सेल। हाँ, वो जो छोटी बच्ची है, अगर वो कोई परचेज करना चाहता है वो भी हम दे देंगे, लेकिन हम 4 महीने से पहले उसको अभी देंगे। वो माँ का दूध पी रही है। हाँ, उसको माँ का दूध पिलाएंगे, 4 महीने से पहले नहीं देंगे। अभी वो हो गई है कोई 10-12 दिन की हुई है। तो अगर किसी को लेनी है वो विजिट कर सकता है, फार्म पे देख सकता है। 4 महीने के बाद हम दे देंगे। वो बहुत सुंदर बच्ची है, अच्छी बनेगी। बहुत अच्छी, बहुत। माँ भी अच्छी है ना? माँ भी अच्छी है, बाप भी अच्छा है। शाहजहाँ की है वो। हाँ, उसका भी डीएनए करा के देंगे, अच्छा। क्योंकि शाहजहाँ का डीएनए माँ का करा देंगे। बाकी हमने दुर्गा का भी डीएनए करा रखा है, ये रफेल वाली है। और
2-3 घोड़ियों का और कराया था, वो हमने सेल कर दी। तो हमारा तो पता है पुख्ता सबूत है, उन्होंने पुख्ता हाँ, काम करके फिर हम देते हो। सच्चा काम करते हैं। मैं तो कई वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मेरे से सिर्फ जानवर वही ले सकता है जिसको नॉलेज है। सही है। मेरे से कोई सोच रहा है कि नॉलेज नहीं है, वो सोच रहा है बड़ी नॉलेज है मुझे, वो मेरे से जानवर खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसको लगेगा कि ये महंगा दे। मैंने जितनी भी मैंने आज तक घोड़ियाँ सेल करी हैं, सब मेरी घोड़ियाँ जो है नामी ग्रामी स्टड फॉर्म पे गई हैं, और मैंने उनको उस प्राइस पे घोड़ियाँ दी हैं कि वो अभी भी मतलब थैंक यू बोल रहे हैं, यार घोड़ी यार आपने जो दी है। अब जैसे वो दी है पंडोरा दी है जो अभी वो 5th लगी है नासिक शो में, अभी शाम शो हुआ था नासिक उसमें में। 5th लगी है। जो लाल घोड़ी मैंने उनको दी है बड़े साइज की है। मतलब अपन ब्रीडिंग करते हैं, अच्छी करते हैं, या अगर कोई लेते भी हैं तो घोड़ी बिल्कुल परफेक्ट जो सबको समझ में आए। अब जैसे आपने मेरी जितनी ये शूट करी आप वीडियो में देखना सबको पसंद आती है। फिर एक मानना ये भी है सरवण जी, कोई आदमी बहुत दूर से जैसे कोई आता है, एक पीछे ना 2 साल पहले आपने जब शूट की थी इसी फार्म पे वीडियो, तो आपकी वीडियो देख के जयपुर से आए थे, तो मतलब किसी यूनिवर्सिटी में थे वो रजिस्ट्रार वगैरह, तो वो देखने आए थे घोड़ी जयपुर से। तब वो फिर आए तो वो पूरा दिन मेरे पास फार्म पे रहे। सुबह 10-11 बजे मैं उनको लेके आया था, शाम को मैंने 10 बजे उनको वहाँ से बस में बिठाया था। तो ये कह रहे थे कि मैं ना आ रहा था डरता हुआ कि यार मैं इतनी दूर जाऊँगा, पता नहीं कैसे जानवर होंगे। बोला लेकिन ये है कि सारे जानवर एक से एक हटके हैं, एक से एक सुंदर है, तो मेरा आना बेकार नहीं है। तो मेरा भी ये मानना है कि आप जानवर रखो तो ऐसे तो रखो कि बिल्कुल लोगों सही को पसंद बात तो है, आए। सही बात है। आदमी बोले कि यहाँ कुछ है, कोई 500,000 किलोमीटर दूर से आया हाँ, है देख के, उसका तो सफ़र नहीं खराब होना चाहिए। उसका सफर खराब नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अब लोग आते हैं बड़े, पंजाब से भी कई लोग आते हैं, जैसे एयरपोर्ट आते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, घोड़े देखते हैं, घोड़ियाँ देखते हैं। हाँ, हाँ। मुझे तो कहते हैं यार ये बादशाह घोड़ा है और ये शाहजहाँ घोड़ा दिल्ली में रखने का नहीं है, इसे तो पंजाब लेके आओ, डेली की एक घोड़ी मिलवा लो इससे। मैंने कहा भाई साहब हमें डेली कोई घोड़ी नहीं मिलवानी, हमारी तो शाहजहाँ से हम 15 दिन में कोशिश करते हैं एक ही घोड़ी मिलवानी, सही रहता है। क्योंकि क्या है कि उसका सीमन की जो क्वालिटी ठीक रहती है। अदरवाइज नहीं तो जो डेली घोड़े छोड़ रहे हैं वो घोड़ियाँ रुकेंगी कहाँ से? रुकती नहीं वो घड़ी, रुकती नहीं। रुकती नहीं। एक जंप दिया, सुबह एक को दे दिया, शाम को एक को दे दिया, अगले दिन एक को दे दिया, 2 दिन छोड़ के एक को दे दिया। उनमें से जिस घोड़ी को किसी को कोई 3-4-5 दिन का गैप मिल जाता है वो घोड़ियाँ रुक जाती वो हैं, घड़ी रुक जाती है, बाकी की तो बस बाकी खाली घूम रही। रिपीट ही होती है। रिपीट ही होएंगी, रिपीट। चलिए ठीक है। धन्यवाद। अच्छा।